रेशमा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना, बी कंफर्टेबल। और सर ये पहली बार था जब उसने मुझे मदद करने के बहाने से बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे बेहोश कर दिया और मेरी बेहोशी का फायदा उठा के रेप किया और सर उसकी वीडियो बनाई और बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा और फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसका जब मन करता, जहां मन करता, वो मुझे बुलाता था। सर उसी ने मुझे फरीदा खातून नाम की एक लेडी का आधार कार्ड दिया। उस पर फोटो मेरी लगी थी सर। उसी आधार कार्ड के बेस पे वो मुझे रेंट पे घर दिलाया करता था। सर मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, इसीलिए मैं हमेशा किसी से बातचीत नहीं करती थी। फिर सर 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की मुझसे शादी कर ले, और सर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा उसी का है। फिर सर मैंने सोचा कि वो तो खुद एक पुलिस वाला है जो मेरी नकली आइडेंटिटी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकल गई। सर हाईवे से मैंने पहली बस ली जो नासिक जा रही थी, फिर वहाँ से दूसरी, फिर तीसरी। सर इन सब में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेपाल चली जाऊंगी। कम से कम वहाँ मेरी फैमिली तो है जो मुझे और मेरे बच्चे को देख सकती है। सर मैं वहीं जा रही थी जब उन लोगों ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा, तो सर मैंने फरीदा खातून का आधार कार्ड दिखा दिया और सर उन लोगों ने मुझे डैडी समझ के पकड़ लिया। तुम्हें पता है जिस दिन तुम मुंबई से भागी थी, यानी कि 5 अक्टूबर को, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी जो कुछ भी तुमने बताया है, अगर वो सच है तो मिलिंद धोत्रे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि रेशमा के पेट में जो बच्चा है ना वो तेरा है, और फिर तेरी सारी कहानी खत्म। बता सच्चाई क्या है? इसे नहीं मानेगा। सर वो रेशमा सही बोल रही है। मैंने नशे की दवाई उसको शराब में मिला के पिलाई थी। बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ सर? ना वफादार है तू। आगे बोल। वो 5 तारीख को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो मुझे आइडिया आया कि मैं रेशमा को उसमें फंसा दूंगा। इसके लिए उसके घर में गया और टेरर सेल एक्टिविटी में जो पैम्पलेट्स हम लोग को मिले थे वो मैंने उसके घर में फैला दिया। सर मेरे को मालूम नहीं था कि वो सुबह ही जा चुकी है। मुझे लगा बेडरूम में सो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। मुझे लगा सर कि वो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर जाएगी तो जिंदगी भर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो टेररिस्ट नहीं है। धोत्रे, अब तू जिंदगी भर कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। मोरे चार्जशीट बनवाया सर सुनिए। देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट आदमी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मासूम औरतों की जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। आखिरकार सच पुलिस के सामने था कि किस तरह से झूठे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसा के फरीदा खातून और उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया था। फरीदा के आधार कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर मिलिंद धोत्रे, जिसने जनता की सेवा की शपथ ली थी, उसने न सिर्फ रेशमा को फंसाया बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई फरीदा ने, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी आमना की मौत का राज अब तक नहीं सुलझा था और उसका परिवार अब तक आतंक में जी रहा था। पर फरीदा थी कहाँ, वो क्यों और कहाँ गायब थी? साहब, आप जो औरत को बॉर्डर से लाए हो वो फरीदा खातून नहीं है, वो कोई और है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल तो हमने कहीं दिखाई नहीं है। क्योंकि फरीदा खातून पिछले 2 दिन से हमारे पास थी, हम उनको पहचानते हैं और पोस्टर भी देखे हमने। थी मतलब? अब कहाँ है? मालूम नहीं साहब, शहर के बाहर हमारा चाय का ठेला है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, उसने कहा यहीं पास में खाना बना कर दे सकते हो? हमने कहा हाँ। उसने कहा कि दरवाज़ा बंद रहेगा, औरत को खाना देकर दरवाज़ा बंद करके जाना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो
लेना। हम 3 दिन तक उसको खाना देते रहे, लेकिन उस औरत की हालत बिगड़ती जा रही थी और हम समझ गए वो आदमी उसके साथ गलत कर रहा है। और हमको रियाज बोलती थी और एक बात बड़बड़ाती रहती थी कि हमने को मार दिया, हमने को मार दिया। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम 2 दिन पहले उस औरत के पास गए और ये लो 100 रुपया, इतना ही है मेरे पास, इसे ले लो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगी। चलो चलो यहाँ से चलो। तू अम्मी का बेटा है ना? हाँ हाँ तू हमसे मिलने आएगा? हाँ। चलो अब तुम आजाद हो। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो जल्लाद आ जाएगा। जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ। हम आएंगे, तुम जाओ, हम आएंगे। मेरा बेटा अम्मी से मिलने आएगा? हाँ हाँ हम आएंगे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। सब साथ रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? नहीं मालूम साहब। उसके बाद हम अपने काम पे लग गए, ऊपर से वो जल्लाद का डर। कौन जल्लाद? कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, लेकिन हमारे चाय के ठेले पे आता था। फरीदा को भगाने के बाद हमें हड़काने आया था। हमने कह दिया शायद गलती से हमसे दरवाजा खुला छूट गया। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो, कैसा दिखता था? हाँ साहब। स्केच आर्टिस्ट बुलाओ। पक्का यही आदमी? हाँ साहब यही था, और माथे पे एक लाल टीका भी था। तेरा ही आदमी है ना ये? नाम क्या है इसका? कौन है ये? तो हम। अरे ये तेरे ही यहाँ का टाइम नहीं है, नाम बोल। बलराज मिश्रा। बलराज मिश्रा है। कहाँ मिलेगा ये? फरीदा कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? वो तो भाग गई। कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता। मतलब तू मान रहा है कि तूने उसे किडनैप किया था? कहाँ से किडनैप किया था तूने उसे? हैं? कहाँ रखा था? सर एक रात हम घर जा रहे थे, तो हमने देखा कि आगे खोलो हमारी। इस दिन उसके साथ यही करते रहे। उसके बाद एक दिन भाग गई। शर्मा, इस पर फरीदा की किडनैपिंग और रेप का केस बनाओ और सूर्य कुमार को रिलीज कर दो। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है, मंसूर के घर में उसके साथ कोई और औरत रह रही है। कौन? सर ये तो कह नहीं सकता, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहीं वो फरीदा तो नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? फरीदा यहाँ वापस आती तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं क्या? तो फिर ये मोहतरमा कौन है? सर ये हमारी पहली बीवी जीनत है। जीनत। सर 15 साल पहले हम जीनत को तलाक दे दिए थे क्योंकि ये कंसीव नहीं कर सकती थी और हमें अपनी औलाद चाहिए थी, इसलिए हमने फरीदा से निकाह कर लिया। जी सर, फरीदा के गुमशुदा होते ही और आमना के कत्ल का पता चलते ही हम आ गए खैर खबर लेने। फरीदा घर से गायब हुई तो जीनत को बुला लिया। चल क्या रहा है ये तेरा? कहीं तूने ही तो फरीदा को गायब नहीं किया? सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर फरीदा के गुमशुदा होने और आमना के कत्ल का पता चला तो एक खैर खबर लेने घर आ गई। घर का छोटा मोटा काम कर देती है, खाना बना देती है और बच्चों का ख्याल रखती है बस। पूजा, जीनत की डिटेल ले लो। सर वहीं फरीदा इंसाफ की सारी उम्मीदें छोड़कर मंदिर के बाहर भीख मांगकर पेट भर रही थी। वही फरीदा जिसका एक हंसता खेलता परिवार था, जिसके नाम का एक मक्कार आदमी ने अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया, जिसने उस पे देशद्रोही का स्टैंप लगा दिया। और सिर्फ उस आदमी ने नहीं,
पूरे शहर ने, पूरे देश ने मिलके उसका अपमान किया। उसकी मासूम बेटी को मार दिया गया, उसे कैद किया गया, अनगिनत बार उसका बलात्कार किया गया। इतना हुआ उसके साथ कि बेचारी अपने होशो हवास खो बैठी। आज वो बेचारी भिखारन बने घूम रही थी। क्या फरीदा की तकलीफें यहाँ खत्म होने वाली थी? फरीदा की तलाश के चलते जीनत पुलिस की नजर में आई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि जीनत सच कह रही थी। फरीदा 15 दिन में से एक बार जिस नंबर पे कॉल करती थी वो नंबर जीनत का ही था। बावजूद इसके पुलिस ने फैसला किया कि वो जीनत पर नजर रखेंगे, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालेंगे। पुलिस को हैरानी थी कि मंसूर ने जीनत के उसके साथ आके रहने वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो क्या मंसूर ने फरीदा के मिलने की आस ही छोड़ दी थी? उस आस पर जिस पे पुलिस अब तक कायम थी। पुलिस को उसके बारे में खबर मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जिस तरह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सर, चाकू से पेट पे अनगिनत वार किए गए। जिसने भी फरीदा को मारा है उसने ये कंफर्म किया के बाहर भीख मांग के अपना गुजारा करती है। सबका कहना यह है कि फरीदा सिर्फ इनके साथ ही बात करती थी। फरीदा के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती थी। तो साहब यहाँ के लोकल गुंडे हैं ना, उसको उतना ही पैसा रहने देते थे कि वो रियाज को याद करती रहती थी। हमने पूछा भी, 2 दिन पहले अचानक उसने कहा कि मुझे फोन करना है। एक फोन करना है हमें। फोन करना है? किसको? कोई है भी क्या तुम्हारा? फोन करना दो ना भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है भाई साहब, एक फोन करना है। अच्छा ठीक है। किसको फोन किया था उसने? मुझे तो पता नहीं। अच्छा, आप बता सकती हैं कौन था वो आदमी जिसके फोन से फरीदा ने कॉल किया था? नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। साहब, फरीदा ने किसके फोन से कॉल किया था मुझे क्या पता। हजारों श्रद्धालु आते जाते रहते हैं यहाँ पे। शर्मा, मंसूर से बॉडी आइडेंटिफाई करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, सर आप फरीदा के कातिल का कुछ पता चला सर? उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, तुमसे ही बात करनी है। 22 तारीख की रात 12:30 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन वही थी, राम मंदिर के पास। फरीदा बहुत अच्छी इंसान थी। मंसूर के छोड़ने के बाद हमारा साथ दिया करती थी। ये लो, पैसे से हमारी मदद किया करती थी। हमारे पास कमाने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। फिर जब वो टेररिस्ट दहशत कर बताई गई तो जेल गई, खुदकुशी करने की कोशिश की, अस्पताल गई। हम तो सपने सजाने लगे थे कि फरीदा अगर मंसूर की ज़िंदगी से निकल जाएगी तो वो हमें अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लेंगे। फिर पता चला कि फरीदा खुदकुशी करने में नाकाम हो गई है। एक रात उसका फ़ोन आया कि आज ही उससे मिलना होगा, आखिरी बार वो पैसों से हमारी मदद करेगी, क्योंकि घर वालों की बेहतरी के लिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है। शहर के बाहर हम रात को जिस जगह मिलने वाले थे, फरीदा के साथ आमना भी आ गई, तो हमें लगा उसने फरीदा को घर से निकलते देख लिया होगा, तो जिद करने लगी होगी, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तभी हमने फैसला किया कि हम इन दोनों को ही मार देंगे। कि जीनत ने आमना को जान से मार दिया है और अब वो हमें भी मारना चाहती है। हम यहाँ राम मंदिर पे हैं, आके हमें ले जाओ। दोनों तुम्हें सजा देंगे। फरीदा एक नेक इंसान थी जो अपने पति की तलाकशुदा बीवी के लिए फिक्रमंद थी, उसकी मदद कर रही थी। पर जीनत ने फरीदा की नेक नियत का बदला फरीदा और आमना की कत्ल करके चुकाया। एक मासूम औरत जो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लगी थी, बच्चों को पालने में लगी थी, उसका इतना अपमान हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। देशभक्ति दुनिया के हर इंसान के रगों में दौड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गला फाड़ के चिल्लाना, दूसरों को गालियां देना ठीक है। आपको गाली देने का लाइसेंस कोई नहीं देता। आप सच्चे देशभक्त तब हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। जब इंसानियत से भटकने लगो तो जरूरी है कि सिर्फ दूसरों को नहीं
पहले खुद को संभालो। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। रहती हो? कहाँ रहती हो? वो काम से थोड़ा बाहर गई थी। हेलो। हाँ हाँ, हम समझ गए, आते हैं अभी। हाँ आते हैं। फरीदा, किसका फोन था? वो किराने वाले का था। बिरयानी का मसाला लाने बोले थे उसे, बोला आ गया है, हम बस लेकर आते हैं। ठीक है। अरे बाहर जा रही हो क्या काम से? फिर सुनना, ये वही आदमी है ना जो इसको लेने और छोड़ने आता है? नवरा है क्या तिचा? अरे पति होता तो साथ में नहीं रहता क्या? पता नहीं क्या है, शहर से बाहर जाना तो एक बहाना है। का धंधा वंदा करती होगी। हम आ गए हैं, तुम हो यहाँ? ये लो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आमना, रियाज, ये देखो अम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है। मिठाई। तुम्हें पसंद है ना? हमें भी लड्डू खिलाइए। सर। फरीदा खातून। जी हाँ, मैं फरीदा। You're under arrest. अरे सर, क्या किया इन्होंने? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं सर? कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें ये प्राइम सस्पेक्ट है। हमारे पास पक्की खबर है कि फरीदा खातून टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टेररिस्ट है ये। बिल्कुल गलत है। ऐसा मत रुकिए सर, देखिए हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए सर। सुनना है कोर्ट में सुनेंगे। चलो, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकते। लोगों के बारे में सोचा जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, बच्चे तक मरे इसमें। बता कौन कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ? कहां से है? सच बता, बोल। नहीं जानती अब क्या करूं। सर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। सर, फरीदा बेकसूर है सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, उसने कुछ नहीं किया सर। सर, हम यहीं के हैं सर, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। 15 साल पहले हमारा निकाह हुआ था फरीदा से। देखिए सर, ये हमारे पास पेपर्स भी है, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड और ये पैन कार्ड सब है हमारे पास। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकती। पर ये क्या आई कार्ड और पेपर्स दिखा रहे हो जो फरीदा ने फेक बनवाए? अगर तुम उसके पति हो भी ना तो इतना समझ लो, फरीदा बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। सर, वो बेचारी तो झारखंड से बाहर किसी को जानती तक नहीं है। मंसूर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं
कि फरीदा का फ्लैट है, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि पूरा टेररिस्ट मटेरियल से भरा पड़ा है। उसके पास इतना अकल का ये सब कुछ करे सर। आप हमारी बात का यकीन कीजिए। एक बार आप कागजात तो देखिए सर। देखिए कागजात देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं सर। देखिए। ठीक है, इसकी जांच करेंगे, अगर असली निकले तो सोचा जाएगा। जब तक आप कागजात जांच करेंगे तब तक रिहा कर दीजिए फरीदा को। उसके बाद हम आपको। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? किस केस में इन्वॉल्व है वो? देखिए हमारी बात का यकीन मानिए, हमको एक बार बड़े साहब से बात करने दीजिए, वो हमारी बात समझेंगे। बड़े साहब यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं ट्रेनिंग पर, जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देशद्रोहियों को फांसी दो, फांसी दो, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो। हाँ सर, मंसूर भाई और फरीदा भाभी तो दोनों अच्छे लोग हैं। कितने साल से देख रहा हूँ, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किए। फरीदा बेचारी घर गृहस्थी संभालने वाली सीधी सादी औरत है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं क्या है। एक रात तो हम खुद उसको चुपके से दबे पांव बाहर जाते हुए देखे थे। कहाँ गई थी कुछ पता है? उस शहर के बाहर गोल मैदान है ना, उस रात को फरीदा को हमारे पति ने मैदान के पीछे जाते हुए देखा था। गोल मैदान क्यों गई थी बता? बोल। ये लो। चलिए। मतलब तू गई, अभी मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल पूछ रही। क्यों? बता देंगे तो उसको बॉम्ब से उड़ा देगी तू? हाँ? इस फरीदा खातून की पूरी डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस सब निकालो। फरीदा खातून की उसी ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी जो सिर्फ फरीदा खातून के पास हो सकती है, मीरा रोड के उस घर में मिली, जिसके बिना पे उसे बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया। आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इंस्पेक्टर। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट का कितना मिसयूज हो रहा है आजकल। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने फरीदा का आधार कार्ड चुराया। आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि फरीदा कैसे और कब गई। क्या किसी ने उसको देखा वहाँ पर? बट मेरे क्लाइंट के पास मजबूत सबूत है जिससे साबित हो जाएगी कि वो बेगुनाह है। आज शाम तक आपको बेल के पेपर्स मिल जाएंगे। हमें और आतंक नहीं मचाने देंगे। क्यों भाइयों? फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय। अबे देख, देशद्रोही की बच्ची पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी। बना दे इसको अभी के अभी यार कलेक्टर। तभी तो इसकी अम्मा को पता चलेगा कि देश प्रेमी गद्दारों के साथ क्या कर सकते हैं। सर, फरीदा के कॉल रिकॉर्ड्स में उसके पति मंसूर और बेटे रियाज के अलावा और कुछ नंबर मिले हैं जिन पे अक्सर बात होती है। सर, और एक नंबर मिला है जिन पे 15 दिन में एक आध बार बात होती है और वो भी मंसूर के नाम पर है। मंसूर का दूसरा नंबर? शायद सर। फरीदा की बेटी आमना के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है ना? कौन हो आप लोग? हमें जाने दो ना। करता देखो, ये आतंकवादी हमको अटका रही है। अभी बताते हैं तुमको। हम पर आदत आती है। तेरे जैसे हर देशद्रोही का हाथ तोड़ने का हिम्मत रखते हैं हम। देख क्या ऐसे गद्दारी करेगी? मुझे लापा मारती है तो बहुत कर गया तेरी। अभी कर भी उतारता तेरी। कोई बच्चा तुम लोग निकलो ना यहाँ से। क्या देख रहे हो? छोड़ो हमें। अरे खड़ो क्या पकड़ो। सर, फरीदा की मोबाइल लोकेशन से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है क्योंकि उसका लोकेशन अक्सर उसके घर का या उसके आसपास के एरिया का। शायद एक आध बार शहर के बाहर गई हूँ, लेकिन वो भी गोल मैदान जैसी जगह पर। और ऐसी जगह जाना कोई अजीब बात है नहीं क्योंकि मार्केट, स्कूल सब वही है। हो सकता है फरीदा ने जानबूझकर ऐसी जगह सिलेक्ट की हो जिस पे कोई शक ना करे। हो सकता है ये सब कुछ उसके ट्रेनिंग का हिस्सा हो। कुछ नहीं हो बेटा, कुछ ना बेटा, रो मत। नहीं, कुछ नहीं, कुछ। फरीदा, ये फरीदा, ये कैसे हो गया? गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो।
फरीदा खातून बाहर निकलो। उधर देख, उधर देख, तुम उधर देखो, चलो। गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकलो गद्दारों। जैसे ही जो मासूम जनता का खून बहाई है, वैसे इनका खून बहाना होगा। भाइयों, तभी इन्हें सबक मिलेगा। बाहर निकालो गद्दारों को, चलो। फरीदा, 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 दरवाजा खोलो फरीदा, दरवाजा खोलो फरीदा। अम्मी, क्या कर रही हो फरीदा? दरवाजा खोलो। अम्मी, दरवाजा खोलो अम्मी। फरीदा। एक बार रिकवर हो जाए फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फरीदा खातून कैसी? खुदा के वास्ते आप इतनी हमदर्दी दिखाना बंद कीजिए सब। आप ही लोगों के झूठे इल्जाम की वजह से हमारा परिवार इस हाल में। आपको तो ये देख के तकलीफ हो रही होगी कि फरीदा बच कैसे गई, है ना? मंसूर जी, हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और आपकी हिफाजत भी हमारा काम है। इसलिए आज के बाद से 2 कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर रहेंगे ताकि आज जो हुआ है वापस ना हो। वाह साहब वाह, पहले वो भूखे भेड़ियों के सामने हमें फेंक दिया और अब बचाने का नाटक कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो सब देख रहा है, वो सबको देख रहा है साहब, वो इंसाफ करेगा। समझ गए आप? बॉम्ब ब्लास्ट की मुख्य आरोपी फरीदा खातून को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस हॉस्पिटल पर जहां से फरीदा खातून डिस्चार्ज हो रही है। ये गद्दार, आतंकवादी, सेलिब्रिटी बन गई है। नाटक तो देखो इसका। अब थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कभी भूल ना सके। फरीदा, तुम अभी अभी अस्पताल से आई हो, क्यों दरवाजा खोल रही हो? आराम करो ना। कोई बात नहीं। अरे नहीं मिले सर, हम आपके हाथ जोड़ते सर, उनको ढूंढ लीजिए सर प्लीज। आपने उन दोनों को आखिरी बार कब देखा? सर जब हम सोने गए थे कमरे में तब देखा था। जब सुबह आँख खुली तो फरीदा रूम में नहीं थी सर, और हमको लगा कि घर के कामकाज में लगी होगी। फिर पूरा घर ढूंढा तो पता चला कि फरीदा ही नहीं, बेटी भी गायब है सर। हमने आपने फरीदा का फोन चेक किया? अपने साथ ले गई है या घर पे रखा है? लगता है ले गई होगी, क्योंकि घर में हमें फ़ोन नहीं मिला और हमने फ़ोन लगाया भी, फ़ोन बंद आ रहा है सर। सिंह, इनकी कंप्लेंट इमीडिएटली लिखवा लो। अब इनके साथ जाइए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती और बदनामी की वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि इसके पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फरीदा सच में टेररिस्ट है और वो फरार हो। लेकिन सर अगर फरीदा सच में टेररिस्ट है और फरार हुई है तो वो अपनी बच्ची आमना को लेकर क्यों जाएगी? फरीदा के फ़ोन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, हो सकता है उससे कुछ हेल्प हो जाए। सब